गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे लक्षवित संदीप पे। और आज मैं कुछ मैथ्स का जो स्टार्ट करने वाला हूँ और एक बेहतर अंदाज में और एक बेहतर लेवल पे। और आप लोग मैं स्टार्ट करूँगा परसेंटेज। जितने भी हमारे दोस्त हैं मैं बता दूँ, पहले अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम की यदि वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो उन्हें जानना चाहिए कि सिलेबस में क्या है, कैसे है, क्या नहीं है। अगर मेरे दोस्त मैं बात करूं इसमें मैथ्स जो है हमारा, एक मिनट। अ, ठीक है। ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा बात करूं तो मैथ्स जो हमारे होते हैं उसमें टू टू पार्ट्स होते हैं। एक अरिथमेटिक होती है जिसको हम एक अरिथमेटिक बोलते हैं और एक एडवांस बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अरिथमेटिक जो है वो 40 से, यदि आप देखेंगे तो एसएससी वगैरह में अगर आप एसएससी की तरफ मूव करते हैं और या फिर अपर लेवल एग्ज़ाम जाते हैं तो इसमें कम से कम 40 से आपको 80% तक देखने को चांस भरपूर रहते हैं। ये भी अरिथमेटिक, जितने भी अरिथमेटिक के क्वेश्चंस, बाकी बहुत कम ही एडवांस 20% नियर अबाउट मान के चलिए जो देखने को मिलते हैं। तो आइए इसमें एसएससी में यदि आप एसएससी है, इसमें क्या है, सीजीएल है, सीपीयू है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें मैथ्स का लेवल ये थोड़ा रहता होता है। और ये इसमें एडवांस में अगर चैप्टर लेंगे तो परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, ये जैसे जैसे चैप्टर चलेगा वैसे वैसे बताया। एडवांस में अगर पढ़ेंगे तो नंबर सिस्टम है, फिर उसमें क्या अलजेब्रा है, सी एफ एल सी एम है, बहुत सारी ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, 2D 3D है, बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। और तो हम आज कुछ इस पे बात करेंगे और कुछ हम आज पढ़ेंगे और स्टार्ट यहीं से करने वाले हैं। और हम पढ़ेंगे आज परसेंटेज, जिसको बचपन से हम सुनते आते हैं कि ये प्रतिशत है, इतना है, इतना है। तो आज उसको हम बिल्कुल बेसिक से जानेंगे और क्या होता है परसेंटेज। कोई भी चीज़ हो या कोई भी वस्तु हो तो वो अपने आप में 100% होती है। चाहे वो एक हो, चाहे खुद हो, चाहे कुछ भी हो, अपने आप में क्या होती है वो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी वस्तु जो अपने आप में हमेशा वो 100% ही होती है। अगर मैं कहूँ एक क्या है, तो एक अपने आप में 100% है। कोई भी चीज़ अगर अगर मैं कहूँ, थोड़ा ये मेरा फर्स्ट टाइम्स है और जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक मित्र हैं उन्हीं के पेन टैब से मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो भाई प्रयास हो रही है कुछ करने की धीरे धीरे। और सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें देखिए परसेंटेज बहुत सारे नंबर्स वंबर से मिलके बना होता है। इसमें कुछ हम पढ़ते हैं मिक्स फ्रैक्शन, जो हम बचपन से पढ़ते आते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, सही पूर्णांक या भिन्न पूर्णांक। थोड़ा कट रहा है, यहीं लिख देते हैं हम, एक मिनट, यहीं लिख देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं सही पूर्णांक या भिन्न भी बोल सकते हैं, मतलब जो मिश्रित है इसको हम यही बोलते हैं। तो आइए देखते हैं और मैं कुछ बताता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर न्यूमरेटर और फ्रैक्शन तो यही होता है, फ्रैक्शन को हम डिनोट क्या करते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसको हम क्या बोलते हैं, ये फ्रैक्शन के ही इक्वल होता है। ये फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन ये डिनोमिनेटर होता है। और एक मिनट, ये न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है। तो मुझे पता है कि इसमें अगर ये क्या है, अगर 2.03 है, इसको मैं फ्रैक्शन ऐसे इसको लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 +
0.3। तो आप देख सकते हैं कि ये 2.3 है। अगर इसको मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो 2 + 3/10 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर पॉइंट को हटाना हो तो 10 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और 10 से डिवाइड भी करते हैं। तो इसका आंसर अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 10 दूना, बचपन में सीखे होंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई करेंगे 10 दूना 20, 3 23, 23/10। ये हमारा फ्रैक्शन है। क्या ये फ्रैक्शन सही है? नहीं, ये फ्रैक्शन सही नहीं है। इसको हम मिक्स में करेंगे तो 10 दूना 20 ये हमारा रहा। तो इस प्रकार ये हमारा क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है। आइए कुछ हम करके देखते हैं और फिर समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इसको मैं बोलूँ और 9 सही 3/41। अगर इसको मैं बोलूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 9 + 3/41। ये भी हमारा क्या है? ये भी सही है। अगर मैं इसको कहूँ 5 8 41, हाँ भाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 + 8/11। और इसको हम इसको नंबर्स बोलते हैं। और ये क्या है हमारा? ये तो हमारा जो भी है वो फ्रैक्शन में ही होता है। आइए कुछ हम अब और इसमें कुछ डिनोट करते हैं और आगे देखते हैं। ये कुछ भी हो, अगर ऐसे लिखा हो 6.002 तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 6 + 0.002। और ये मेरी पहली वीडियो है इस पे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा अगर मिस्टेक वगैरह हो तो ज़रूर क्षमा करें, क्योंकि आने वाले समय में धीरे धीरे सही कर दिया जाएगा। आइए कुछ आपको सिखाते हैं। अगर कोई नंबर्स हो, कोई डिजिट्स हो या कोई संख्या दिया हुआ हो, अगर मान लीजिए ये, क्या आप बता सकते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि ये मैंने एक सही, क्या ये सही है कि गलत है? कौन बताएगा? क्या ये सही है कि गलत है? 6 सही यानी 6 और 42/8। तो दोस्त ये गलत है। बता रहा हूँ क्यों गलत है, कैसे गलत है। मान लीजिए अगर कोई भी संख्या रहे, और मैं थोड़ा छोटा लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। मान लीजिए अगर कोई संख्या हो 7 हो और मैं उसको 2 से डिवाइड करूँ, तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 3 6 और ये 1। यानी इसको अगर मुझे लिखना होता तो कैसे लिखता हूँ? यानी 3 सही 1/2। इसको कैसे हम लोग लिखते हैं? 3 सहित, भाई पहली बार है ना, 3 सहित 1/2। तो ये हमारा क्या है? ये सबको पता है, ये हमारा क्वोशिएंट होता है। ये हमारा क्या होता है? ये होता है डिवीज़र होता है, डिवीज़र। ये ऐसे इसको भाजक बोलते हैं। और ये क्या होता है? ये डिविडेंड होता है, डिविडेंड। ये तो सबको पता है, रिमाइंडर होता है। तो क्या आप देख रहे होंगे कि ये जो है ये हमारा क्वोशिएंट है, यानी क्वोशिएंट। और क्या होता है? रिमाइंडर अपॉन डिवीज़र। तो कभी भी रिमाइंडर जो आएगा वो डिवीज़र से क्या आएगा? छोटा आएगा। देखिए ये रिमाइंडर क्या है? डिवीज़र से छोटा है, लेकिन यहाँ क्या था? ये गलत था। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे लिखते हैं। यही लिखा हुआ था, क्या था कि एक मिनट थोड़ा सा, यही मैं बता देता हूँ। 6 होल क्या था? 42/8। तो इसको कैसे लिखते हैं? इसको ऐसे लिखेंगे 6 प्लस इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो कितने टाइम जाएगा? 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 50। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 8 5 ज़ा 40 और 2/8। यानी ये कितना हो जाएगा? 6 + 5 + 2/8। तो टोटल कितना हो जाएगा? 11 होल 2/8। अब देखिए ये अब देखिए सेटिस्फाई हो गया। इसलिए सेटिस्फाई हो गया क्योंकि जो रिमाइंडर है वो किससे छोटा होता है? वो डिवीज़र से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो ये अब मेरा क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस प्रकार और हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखते हैं और तोड़ते हैं। दूसरा ले लीजिए। दूसरा अगर मैं ऐसे दूँ 13 होल 16/5। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? 13 + 5 3 ज़ा 15 1/5। यानी कितना आएगा? 18 होल 1/5। देखिए ये करेक्ट हो गया। तो ये हमारा जो है ये मिक्स फ्रैक्शन है और ये करेक्ट फ्रैक्शन है, ये रॉन्ग हुआ था। अब कुछ हम इस पे कॉन्सेप्ट लगाते हैं और आइए देखते हैं, अप्लाई करते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? जैसे तीसरा भी रहा
वही और देखते हैं। ये है 1039/7। ये क्या है हमारा? ये तो हमारा डिनोमिनेटर ही था। अरे ये डिवीज़र ही था, ये डिवीज़र ही है, ये रिमाइंडर ही है, लेकिन रिमाइंडर डिवीज़र से छोटा होना चाहिए, यहाँ तो बड़ा है। तो लिखेंगे 10 प्लस 7 का भाग देंगे, 7 बचे 35, 4 टे 7, तो आ जाएगा 10 5 15 सही 4/7। ये तो हमारा हो गया। और तो इसी प्रकार मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हैं, इनको बना सकते हैं और देख भी सकते हैं, और कि बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस हैं इसमें। तो आइए अब और कुछ देखते हैं। मान लीजिए अब हम थोड़ा सब्ट्रैक्ट में आते हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन का ही और नेक्स्ट टाइप है, और थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो मैं दूसरा यूज़ कर ले रहा हूँ। सॉरी, 1 मिनट, थोड़ा सा धैर्य बनाइए रखिए। और अब मैं लिख दे रहा हूँ नेक्स्ट टाइप। और नेक्स्ट टाइप ये दूसरा है। दूसरा कैसे हम किसी को करते हैं आइए देखते हैं। तो दूसरा टाइप क्या है, मान लीजिए अगर हमें घटाना हो तो हम कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए क्या है 1 - 3/4, इसको डायरेक्ट हम घटाते थे। पहले कैसे घटाते थे, इसमें से क्या करते थे, अगर सिंपल वाला करें तो 4 1 जा 4, 4 में से 3 जाए तो 1/4। अगर कोई मान लीजिए बड़ा आ जाए, बड़ा, तो ये 1 - 13 - 19, तो हमें कुछ नहीं करना। इसका भी ऐसे करते थे तो कुछ नहीं करना, यहीं से इसको घटा दीजिए। 19 में से 13 गया 6/19, बस यही है और नहीं कुछ करना है। और ये तीसरा देखिए, दूसरा देखिए, मान लीजिए अगर ये आ गया, कैसे आया, 1 - 3/52। इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 52 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 49/52। बस ऐसे ही हमें करना और नहीं कुछ करना है। और अब कुछ और आइए देखते हैं। थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं, तीसरा तीसरा करते हैं। थोड़ा यार कलर चेंज कर देते हैं भाई, चलाने में बहुत सॉफ्ट है और बहुत स्मूथ है। अभी तो मज़ा आ रहा है और पढ़ने में भी मज़ा आ रहा है। आइए अब थोड़ा सा एक और कहानी इसमें, ये नेक्स्ट टाइप इसको हम बोल सकते हैं। अब मैं यहीं थोड़ा सा ठीक है अगले पेज पे कर दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, और यहाँ लिख दे रहा हूँ नेक्स्ट टाइप, और थोड़ा रंगीन हो जाए, पहला दिन है दोस्त। नेक्स्ट टाइप तीसरा क्या है, यदि, तीसरा किस टाइप का है देखिए, यदि 4 - 1/5, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अगर ये नहीं आता है तो इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 + 1 - 1/5। इसको हम क्या करेंगे, 3, एक इसमें से निकालें, अब 5 में से 1 घटा देंगे, घटाएंगे तो 5 में से ये भाई अलग हो गया ना, तो 5 में से 1 घटाएंगे, ये वाला रूल फॉलो हो गया, तो कितना हो गया 4/5। तो भाई थोड़ा देखते चलना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और इस पे मतलब ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग करेंगे। मान लीजिए 18 है -8/9, हमें मल्टीप्लाई करना नहीं आता है तो डायरेक्ट क्या करो, 17 + 1 - 8/9। अब आंसर क्या आएगा, 17। फिर क्या आएगा, इसमें से आप 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1, 1 में से 1 गया 0। अरे भाई 9 में से 8 गया तो 1 ही बचेगा ना, तो ये। अब इसी प्रकार आ जाओ तीसरा देखते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं भाई, और कोई कलर उठाते हैं। अब आ जाओ तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, फिर यही है 13 - 4/7। इसको हम कैसे करेंगे, इसको तोड़िए, 12 + 1 करेंगे 13 हो गया, -4/7। देखिए ये अलग एक अपना बना लिया, तो 12, इसको हम क्या लिखेंगे, 7 में से 4 क्या कितना हो जाएगा, 3/7। तो ये इस प्रकार का एक टाइप और हमारा फिनिश हो गया। और बहुत सिंपल है, आप छोटे बच्चों को भी समझा सकते हैं कैसे है कैसे नहीं है। तो यही हमें करना है और नहीं कुछ करना है। तो आइए और देखते हैं और फिर बताते हैं कि आगे कैसे आपको करना है। अगर मान लीजिए ये नेक्स्ट टाइप है और एक नेक्स्ट टाइप हो गया, और पीला ले लेते हैं, ये शायद विजिबल नहीं है और मैं इसको, हाँ ठीक है,
अब आते हैं नेक्स्ट टाइप। भाई बहुत महंगा है ये, कम से कम 36-38 हज़ार का है जिस पे यूज़ किया जा रहा है। लेकिन होगा, व्यवस्था करेंगे यार, कुछ तो करना ही पड़ेगा, बिना किए काम कैसे चलेगा। तो यही है अभी। इस पे क्या है, नेक्स्ट टाइप में क्या है, इसमें ये है कि इसमें पहले कोई संख्या दिया रहेगा और उसमें हमें क्या करना है। मान लीजिए कोई संख्या है, अगर मैं यहाँ कह दूँ 20 सहित 4/5 है, तो मेरे दोस्त ये समझ लीजिए चौथा है। और इसको हम कैसे घटाएंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें एक ज़्यादा जोड़ देंगे। 23 में से 20 नहीं 21 घटाएंगे। ये जो है इसमें एक जोड़ देंगे और फिर इसमें से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 23 में से 21 घटेगा तो 2 बचेगा। अब 5 में से 4 जाएगा तो 1/5 बचेगा। तो ये दोस्त करेक्ट है। दूसरा देखते हैं, कोई भी हो 120 हो माइनस 7 सहित 1/9। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होगा, एक ज़्यादा घटाना। 120 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 112। 9 में से 1 घटाएंगे तो 8/9। तो इस प्रकार का मतलब एक बेहतरीन लेवल बोल सकते हैं इसको। और हम लोग करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं, ज़रूर होगा, एक दिन ना एक दिन होगा ही। 24। अब आइए देखते हैं, 1 2 3 और क्वेश्चन करिए। चौथा या तीसरा जो भी है आप नोट कर लीजिएगा। मान लीजिए अगर यहाँ 617 हो माइनस 311 हो और 5/51 हो, क्या आप इसको तोड़ सकते हैं? तोड़िए, अगर यदि आता है तो तोड़िए और देखिए कैसे होगा ये। तो इसमें हम क्या करेंगे, मैं बताया हूँ, एक ज़्यादा ले लेंगे। एक ज़्यादा घटाएंगे तो कितना आएगा, यानी 312 घटाना तो कितना बचेगा, 305। 305 बचेगा ना, 51 में से 5 गया तो 46/51। तो ये इसका आंसर हो गया। तो मेरे दोस्त तो बस इसी प्रकार से ऐसे करते रहना है और धीरे धीरे बढ़ते रहना है। जब भी कोई आएगा तो इस टाइप से हम करेंगे। अब आइए कुछ हम देखते हैं और फिर समझते हैं। थोड़ा पेज है भाई, बड़ा हो जा रहा है और ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसमें बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस आते हैं।